नाज़रेत। छठे महीने एक स्वर्गदूत गब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाज़रेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। यीशु के जन्म तक नाज़रेत एक अनजान शहर था। विश्व के मानचित्रों में इसके कोई मायने नहीं थे। माता मरियम भी अपने माता पिता की मृत्यु के बाद अधिकतर समय यरूशलेम मंदिर में बिताया करती थी। यरूशलेम मंदिर यहूदियों के गौरव और गर्व का प्रतीक था। इसके बावजूद मरियम को ईश माता बनने का संदेश नाज़रेत नामक अनजान शहर से मिला। इसके पीछे ईश्वर की योजना का महान संकेत है। प्रभु की महान योजना मनुष्य की सोच और बुद्धि के परे है। नबी इसायास ने भविष्यवाणी की है, अंधकार में भटकने वालों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। तूने उन लोगों को आनंद और उल्लास प्रदान किया है। नबी के अनुसार घोर निराशा में पड़े लोगों के बीच आशा की किरण जागी है। नाज़रेत शहर के बारे में भी लोगों की धारणाएं इससे कम नहीं थी। नाज़रेत से यहूदी लोग कुछ भी अच्छी बातों की उम्मीद नहीं करते थे। संत यूहन्ना का सुसमाचार इसका साक्ष्य देता है। जब फिलिप नथानाएल को ईसा मसीह नाज़री के बारे में कहते हैं, मूसा ने संहिता और नबियों में जिनके विषय में लिखा है वही हमें मिल गए हैं। वह नाज़रेत निवासी यूसुफ के पुत्र ईसा हैं। नथानाएल ने उत्तर दिया, क्या नाज़रेत से भी कुछ अच्छी चीज आ सकती है? आगमन काल आशा और उम्मीद को जगाते हुए प्रभु की महिमा की ओर दृष्टि लगाने का समय है। नाज़रेत जैसे अनजान शहर से अगर दुनिया का मुक्तिदाता का उदय हो सकता है, तो यह समय हम चुने हुए लोगों के लिए यह कृपा और अनुग्रह का समय है। प्रभु की दृष्टि हमारी कमजोरियों और दीनता पर नहीं, बल्कि हमारे उद्धार पर टिकी रहती है। इसकी पुष्टि संत यूहन्ना के सुसमाचार में देखने को मिलती है। मनुष्य के असंख्य पाप करने के बावजूद भी प्रभु हमें बचाने के लिए लालायत रहते हैं। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। क्रिस्त में प्रिय मित्रों, इस आगमन काल में हम प्रभु की महान योजना को समझने का प्रयास करें। प्रभु चाहता है हर एक इंसान मुक्ति का अनुभव अपने जीवन में करे। मनुष्य के जैसे ईश्वर अपनी कृपादानों पर विवेचना नहीं करते हैं। मनुष्य के निर्णय का आधार भौतिकता पर निर्भर रहता है, लेकिन ईश्वर का निर्णय न्याय संगत है। धर्मी और न्याय ईश्वर के प्रेम के शुभ संदेश को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए तत्पर रहें। हम अपनी कमजोरियों और दुर्बलताओं पर ध्यान देने के बदले ईश्वर के अपार सामर्थ्य और अनुग्रह पर विश्वास करें। साथ ही साथ मरियम के समान ईश्वर की योजना हमेशा सहभागी होने के लिए हम तत्पर रहें।